सभी लोगों का आज की ट्रेनिंग में वेलकम है गाइस। एंड बात करते हैं कि भाई हम पहली इनकम कैसे जनरेट करें। ठीक है, पहली इनकम जनरेट करने के लिए ना आपको सबसे पहले तो भाई अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करने होंगे बिजनेस के। ठीक है, अगर आपको बेसिक चीजें पता होंगी ना तो आप कॉन्फिडेंटली के साथ और जल्द से जल्द अपनी पहली इनकम को जनरेट कर सकते हो। पहली चीज आप पहले कॉपी पेन में नोट डाउन कर लो कि भाई क्या क्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि भाई कंपनी के अंदर कितने कोर्सेज हैं। ठीक है, सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कंपनी के अंदर कौन कौन से पैकेज में क्या क्या कमीशन आता है आपको रटा होना चाहिए। एक्सपर्ट में क्या आता है, मास्टर में क्या आता है, प्रीमियम प्रो में क्या आता है, सारे पैकेज, ब्रह्मास्त्र में क्या आता है, स्टार्टर में क्या आता है, इंटरमीडिएट में क्या आता है, सब कुछ आपको पहले भाई पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कि हाँ भाई प्रॉपर वे में आपने प्रॉपर हाईलाइट्स मेंटेन कर रखे हैं, प्रॉपर आपकी बायो सेट है, प्रॉपर आपने थोड़ी बहुत मतलब वीडियोस वगैरह कंटेंट डाल रखा है। क्योंकि ट्रस्ट नहीं करा पाओगे तो भाई इनकम नहीं कर पाओगे। गेम ही पूरा ट्रस्ट के ऊपर चलता है। और अगर आपको पहली इनकम करनी है तो भाई पहली इनकम करना ना, मैं सच बता रहा हूँ, एक ड्रीम होता है इंसान का कि भाई पहली इनकम आई है। और जब भाई मेरी पहली इनकम आई थी ना, मैं सच बता रहा हूँ, पूरी रात नहीं सोया था मैं, पूरी रात। ठीक है, क्योंकि एक मोटिवेशन होता है कि हाँ यार ऑनलाइन भी पैसा आता है। घर वाले बोलते हैं ना कि यार नहीं आता ये सारे चीजों से पैसा, है ना, दोस्त बोलते हैं कि नहीं आता, बट सब चीजें आती है भाई। सब चीजें आती है। और पहली इनकम आने के बाद ना हम भाई पूरा महीना मोटिवेटेड रहते हैं, यहाँ तक कि दो दो तीन तीन महीने तक मोटिवेट रहते हैं। आई एम राइट की रॉन्ग, आप लोग बताओ, क्या पहली इनकम आने के बाद इंसान मोटिवेट रहता है, काम करता है, नहीं करता, आप बताओ। है ना, पहली इनकम कोई भी हो सकती है। ठीक है, पहली इनकम आने के बाद ना इंसान बोलता है यार अब तो मेहनत करनी है, अब पीछे देखने ही नहीं है। राइट, तो पहली इनकम हमको करनी है और उसके लिए हमको क्या क्या चीजें करनी होंगी गाइस। देखो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपको सारी चीजें कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बता पाओगे। है ना, बिजनेस के बारे में आप सिखा पाओगे, प्लान दिखा पाओगे कि हाँ भाई ऐसी सारी चीजें होती है। अब उस इंसान ने कुछ भी पूछ लिया कि भाई एक्सपर्ट पैकेज में कितनी कमीशन आती है, मास्टर में कितनी आती है, प्रीमियम प्रो में कितनी आती है, आपको पता ही नहीं है, तो क्या वो सामने वाला आपके साथ स्टार्ट करेगा? नहीं करेगा। बट आपकी प्लेटफॉर्म में रिचेंट के अंदर ही अगर दूसरा कोई इंसान उसको मिल जाए और उसको सारी चीजें पता है, तो भाई वही इंसान आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा बट उस इंसान के साथ कर जाए। इन द मीन्स नॉलेज, आपको सब कुछ आना चाहिए, बेसिक चीजें तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए अगर आपको पहली इनकम करनी है। अब काफी सारे लोग भाई कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। यार देखो मेरे को आप ये बताओ, आज तक कोई ऐसा इंसान है जो कि भाई सामने नहीं आया और बहुत करोड़पति है? कोई भी ऐसा इंसान है? नहीं है। कोई ऐसा इंसान बता दो कि हाँ भाई कभी सामने ही नहीं आया बट बहुत ज्यादा रईस है, बहुत ज्यादा अमीर है। तो भाई कैमरा ऑन कर लो, मैं आपको अपनी दिखाता हूँ कि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास भी अच्छा कुछ नहीं था, बट मैं फिर भी कैमरा ऑन करके ही बैठता था। ठीक है, मैं भी आप लोगों जैसा था। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार ना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर ओके, आपको प्रॉपर वे में सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, एक सेकंड गाइस, है ना। यस सर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है शायद इस वाले जूम में, एक सेकंड। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है स्क्रीन शेयर का। सर स्क्रीन शेयर करनी थी, यस सर, वही सारी आपको। हाँ आ रही है, 1 मिनट में चेक। हाँ जी, एक स्क्रीन शेयर वाला शायद ओपन नहीं है इसमें। हाँ, तो मैं यही कह रहा था भाई कि कोई भी इंसान देखो फर्स्ट इनकम कर लेता है ना तो उसको अच्छे से मतलब कि रास्ता मिल जाता है कि हाँ यार सारी चीजें होती हैं। ठीक है, बढ़िया तरीके से होती हैं। एक सेकंड रुकना है ना, स्क्रीन शेयर करके जब आपको दिखाऊंगा तो बढ़िया तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एक सेकंड गाइस, है ना, आपको प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहता हूँ मैं। एक मिनट रुको, दिख नहीं रहा ऑप्शन। चलो भाई, जब तक स्क्रीन शेयर का वो हो रही है सेटिंग, जब तक मैं आपको आगे बताता हूँ। देखो स्क्रीन शेयर तो हम कर ही देंगे, मैं आपको जब तक ना ऐसे ही बता देता हूँ फिलहाल के लिए।
आपको सबसे पहले बेसिक चीजें कंपनी की पता होनी चाहिए कि भाई कंपनी है कहाँ की, कंपनी के प्रॉपर सारे आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, प्रॉपर एक एक चीज भाई आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि तभी तो आप किसी को भी बिजनेस बताओगे तो भाई आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, राइट। तो ये सारी स्मॉल चीजें जो भी बेसिक चीजें वो आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं भाई, देखो दो तरीके की मतलब कि आप अप्रोच कर सकते हो किसी भी इंसान को। एक होता है डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट अप्रोच। लिखो भाई, देखो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप सारी चीज लिखो नहीं, जल्दी से लिखो। दो तरीके के आप अप्रोच करते हो, पहला होता है डायरेक्ट, ठीक है, दूसरा होता है सर कोई बात नहीं, ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिना स्क्रीन शेयर भी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर कभी स्क्रीन शेयर करके हम दिखाई देंगे, ऐसे ही समझ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि दो तरीके के अप्रोच होते हैं, पहला लिखो आप डायरेक्ट अप्रोच, ठीक है, दूसरा होता है कौन सा, इनडायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, तो अगर आप किसी को भी डायरेक्टली जाके अप्रोच करते हो, ठीक है, किसी को भी हाँ भाई आ जा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ज्वाइन कर ले, वो कभी ज्वाइन नहीं करेगा, समझ रहे हो। वो इंसान कभी भी आपके साथ सामने आके ज्वाइन नहीं करेगा। अगर आपको डायरेक्टली आपने मान लो स्टार्ट कर लिया, आप अभी नए हो, आपको ज्यादा चीजें नहीं पता, और आप डायरेक्ट जाके उसको कॉल कर रहे हो, भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, ऑनलाइन बिजनेस करेगा, तुरंत फोन काट के चला जाएगा। तो अपन को कभी भी अगर आपने स्टार्ट कर लिया, उसको पता ही नहीं चलना चाहिए कि भाई आपने स्टार्ट किया, आप उसको इनडायरेक्टली जाके अप्रोच करो। इनडायरेक्टली अप्रोच कैसा होता है, ध्यान से समझना। इनडायरेक्ट अप्रोच अपन को करना है अगर आपको पहली इनकम जनरेट करनी है। देखो आपके व्हाट्सएप में काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनका आप व्हाट्सएप का स्टेटस बैठ के देखते हो, इतने सारे लोग भाई स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, आपके 10 फ्रेंड है, 20 है, 50 है, जितने भी फ्रेंड्स है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, उनको इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे कर सकते हो, किसी ने फोटो लगाई, किसी ने वीडियो लगाई, कुछ भी लगाया, आप बोल दो नाइस, अमेजिंग, कुछ भी उसको अप्रिशिएट कर दो, नाइस ब्लैक शर्ट, कुछ भी अप्रिशिएट कर दो, नाइस रेड शर्ट, कुछ भी आप अप्रिशिएट कर दो, ठीक है, सामने वाले को अच्छा लगेगा, हाँ यार ये मेरी तारीफ कर रहा है। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग उसके व्हाट्सएप में होंगे, बट आपने उसकी तारीफ करी, वो खुशी से समाया नहीं जाएगा। आप खुद सोचना, आपकी अगर आज मैं तारीफ कर दूं, अंश भाई प्यारे लग रहे हैं, मस्त हेडफोन लगा के बैठे, अंश कुमार भाई, आ गई ना स्माइल चेहरे पे। तो भाई कहने का मतलब ये है कि उसको आप डायरेक्ट क्यों अप्रोच कर, इनडायरेक्टली करो, है ना। नॉर्मली आपने उसको मैसेज कर दिया, उसको पूछो और भाई क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है काम वगैरह, ठीक है, बहुत दिन हो गई बात नहीं, चल फोन लगा, सीधे आप उसको फोन लगाओ, फोन पे बात करो, और बता भाई क्या चल रहा है आजकल। मतलब कभी भी आपको प्रोफेशनली बात नहीं करनी है अपने हॉट मार्केट के पर्सन से, अपने दोस्तों से, है ना। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि भाई इसने कंपनी कंपनी ज्वाइन करी है, इसने कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा नहीं। आप नॉर्मली उनसे बात करो कि और भाई क्या चल रहा है, जैसे भी आप बात करते हो उनसे, हंसी मजाक से करते हो, है ना, गाली बक के करते हो, कैसे भी करते हो, ठीक है, तू बे करके करते हो, आपको कभी भी प्रोफेशनल नहीं होना है। जैसे आप बात करते हो ना उससे, वैसे ही बन के उसके जैसा बन के बात करो, ठीक है। और भैया कैसे चल रहा काम, उसकी लैंग्वेज, हाँ भाई वो इंग्लिश में बात कर रहा है इंग्लिश में करो, हिंदी में कर रहा है सिंधी में कर रहा है, जो भी भाषा में कर रहा है ना, उसी के जैसे बात करो, कनेक्शन होगा। देन उसके बाद आप आपको क्या बात करनी है, अब आपने नोट करना स्टार्ट करो क्या बात करनी है, इतना तो आपने समझ लिया, अब आपको नोट करना है कि अब आगे क्या बात करनी है। हाँ जी, तो भाई बढ़िया है सारी चीजें, और बताओ सब काम वाम सब चल रहा है सही, चलो बढ़िया, और स्टडी वगैरह सब चल रही है, ठीक है। तो अच्छा मेरे को बताओ यार, मैं ना टाइम पास करता रहता हूँ यार, रील्स देखता रहता हूँ, कुछ ऐसा कोई काम है क्या जिससे अपन घर बैठे यार कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स कर पाए, घर बैठे बैठे कुछ काम है क्या। उल्टा आप उससे पूछने लगो, आप उसको मत बोलो कि भाई मैंने काम किया, उसको उल्टा पूछने लगो कि भाई कोई काम हो तो बता, वो बोले अरे कहाँ यार मेरे पास खुद ही नहीं है, तेरे पास हो तो कुछ बता, है ना। फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हो, कोई भी आप अपने स्पॉन्सर का या किसी भी इंसान का आप नाम ले लो, ठीक है, कि यार पता है एक ना मेरा फ्रेंड है, मतलब कि काफी टाइम से उसको, मतलब इंस्टाग्राम का ही फ्रेंड है, काफी टाइम से मैं उसकी स्टोरीज देख रहा हूँ यार, है ना, डेली बेसिस पे वो अर्निंग्स कर रहा है, पे आउट डालता है, मैंने सारी चीज चेक भी करी है। तो मेरे को लग रहा है कि यार देखो मेरे को तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने कहा कि यार तू बहुत समझदार पर्सन है, मैंने सोचा कि भाई तेरे को बताया जाए, अपन दोनों साथ करके देखते हैं क्या बोलता है, बोल तो डिटेल मंगाऊं। वो बोले हाँ भाई मंगा, डिटेल मंगाने में क्या दिक्कत, आप उससे डिटेल मंगाओ, मतलब उसको आप बोलो कि मैं उससे डिटेल मंगा रहा हूँ,
और आपको भेज रहा हूँ, और तू मेरे को बता कि करना चाहिए ये काम की नहीं करना चाहिए। आप उसको होशियार बना दो कि भाई आप होशियार हो, ठीक है। तो उसको अपन ने प्रेजेंटेशन भेज दी, बट उसको एक हाई अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि भाई देखो, जिस पर्सन से मैंने अभी बात करी ना, उसने कहा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सीट्स अवेलेबल है, ठीक है, 5 ही सीट्स अवेलेबल है, उसके बाद सारी सीटें खत्म है। तो तेरे को अभी दे, अगर तू अभी फ्री है तो मैं तेरे को अभी प्रेजेंटेशन वीडियो भेजू, वरना नहीं भेजू, ठीक है, जब तू फ्री हो तब भेजू। कभी भी आपको भाई देखो, बिना स्टार्टिंग है ना, अगर आपकी अभी पहली इनकम निकालनी है तो भाई कॉल पे ही बात करनी पड़ेगी, 100 बात की एक बात। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई चैटिंग करते 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 भाई उसको बिजनेस बता दूं, तो भाई नहीं हो पाएगा। मेहनत करनी पड़ती है भाई शुरुआत में, ठीक है। मैं तो ऐसा बंदा हूँ, आज भी कॉल पे ही बात करता हूँ भाई, आज आप कॉल पे समझाता हूँ तेरे को, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे पता है ना कि भाई वो बंदा 1 महीने बाद ज्वाइन होगा अगर मैं चैटिंग करने बैठूंगा, बट अगर कॉल पे ले लूंगा तो हो सकता है आज ही ज्वाइन हो जाए, हो सकता है कल ही हो जाए, हो सकता है 3 दिन बाद हो जाए। ट्रस्ट हो गया ना। आज अच्छा, एक बार को आप बताओ, आज अपन लाइव ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ भाई बढ़िया पर्सन सिखा रहा है। यही अगर मैं आपको कॉल पे समझाऊंगा या चैटिंग में समझाऊंगा, समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, कॉल पे और वीडियो कॉल पे लोगों को और जल्दी ट्रस्ट होता है, ठीक है। ऐसे आपको आपके जितने, देखो सबसे पहले ना आपको अपने जितने भी खास दोस्त हैं, जो भी आपके मतलब कॉलेज के दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, भाई बहन होते हैं जो रिश्तेदारों में होते हैं, उनको बिजनेस बताना है, हॉट मार्केट वालों को। हॉट मार्केट, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं क्या होता है। भाई हॉट मार्केट वो होता है जो हमारे मतलब की जान पहचान के लोग हैं, जिनसे हम उठना बैठना करते हैं, जो हमारे ऊपर भरोसा जल्दी कर लेंगे। समझ रहे हो बात को? लिखना स्टार्ट करो भाई, जो मैं बोल रहा हूँ भूल जाओगे। 4 दिन पहले क्या खाना खाया था किसी को याद नहीं होगा, बट अगर आज आप लिख लोगे ना तो आपको चीजें याद होंगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलानी है कि भाई मैंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, उसको बताओ ही नहीं मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, अगर आप नए हो, ठीक है। अगर आपकी अभी पहली इनकम नहीं आई है तो आप दूसरे को बोलो कि यार मैंने ना अभी मतलब कि मैंने देख रहा हूँ काम ये वाला बढ़िया लग रहा है मेरे को, तू बता तू होशियार है, अपन दोनों साथ मिलके कर, ठीक है। बट सामने वाले ने बोला है कि सिर्फ 5 ही सीट्स अवेलेबल है, अगर तेरे को करना है सीखना है तो अभी के अभी वीडियो देख और देख के मुझे कॉल कर। वीडियो दिखा दी। अब उसके बाद आपको उसको समझाना है कि भाई देख, मैंने कंपनी के देख सारे ना सर्टिफिकेट चेक कर लिए हैं, पर्सन भी बढ़िया है, किसी भी अच्छे की दिखा दो, आप देखो ये प्रोफाइल है, ठीक है, और आप दिखा सकते हो कि भाई ये देख बढ़िया पर्सन है, इसके थ्रू मैं अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा काफी अच्छा दोस्त है, ठीक है, और ये सारी चीजें आप भाई कर सकते हो, ठीक है। बट उससे पहले आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप धीरे धीरे बता रहे हो डरे डरे सहमे सहमे से, नहीं। आप पहले नॉलेज लो भाई, पैसे के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, पैसा खुद चल के आएगा। एक डायलॉग सुना है, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए बट मैं बोल देता हूँ भाई, लड़की के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे भागो, लड़की खुद से आई। सुना डायलॉग पिक्चर का? तो भाई आप इस बिजनेस में नॉलेज के पीछे भागो, पैसे के पीछे मत भागो, ठीक है। नॉलेज के पीछे भागोगे, अर्निंग खुद से आई, आपको किसी पर जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और भाई प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस को फॉलो करो। अगर आज आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन हुआ है ना बिजनेस को स्टार्ट किए, तो भाई आप ये मान के चलो कि मैं इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म विजन से आया हूँ। ये नहीं कि भाई 4 दिन के लिए आया हूँ, कमाई हुई तो ठीक, नहीं हुई तो नहीं ठीक। कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना होगा, रेगुलर बेसिस पे। काफी सारे लोग होते हैं 2 दिन काम करते हैं 10 दिन छुट्टी, 4 दिन काम करते हैं 5 दिन छुट्टी, नहीं। अगर आप पार्ट टाइम में भी कर रहे हो तो रेगुलर बेसिस पे 4 से 5 घंटे आप निकालो। ये समझो आप जॉब कर रहे हो, स्टार्टिंग के 3 महीने आपको इतनी मेहनत करनी है, सबसे आगे निकलना है तो भाई 3 महीने स्टार्टिंग के बहुत दबा के मेहनत करनी होगी, ठीक है। आपको कंटेंट भी अपलोड करना है स्टोरीज पे, ठीक है। और बिजनेस बताने के बाद देखो, कोई भी इंसान तुरंत ज्वाइन नहीं करेगा। आपने 10 लोगों को बताया ना, हो सकता है कि स्टार्टिंग में 8 लोग 9 लोग साफ साफ मना कर दें, ठीक है, 5 लोग तो साफ साफ मना कर देंगे, लॉ ऑफ एवरेज निकलता है। 10 को अगर आपने बिजनेस बताया, 5 तो खुले में आपको भाई मना करके जाएंगे और आपको भी नेगेटिव करके जाएंगे, फेक है, फ्रॉड है, मत कर, ये वो 100 चीजें बोलेंगे, ठीक है, आपको उल्टा डिमोटिवेट करेंगे। तो अपन को उनकी बात सुननी नहीं है, एक बात से सुनने का दूसरे से निकाल देना। बाकी के जो 5 बचेंगे उसमें से 3 लोग बोलेंगे मैं बताता हूँ, सोच के करता हूँ सारी चीज,
बट जो 2 लोग बचेंगे ना लास्ट में, उन 2 में से कोई ज्वाइन कर जाएगा और एक कुछ टाइम बाद कर जाएगा। तो ये लॉ ऑफ एवरेज हर एक इंसान के साथ है, मेरे साथ भी और हर एक इंसान के साथ है। ऐसे नहीं आपने 5 लोगों को बता तो 5 के 5 ही हो जाएंगे। 10 में से अगर एक इंसान भी अगर ज्वाइन हो रहा है ना, इन द मीन्स भाई आप सही सही ट्रैक। ऐसा ही होता है, चाहे वो लीडर हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या कोई भी पर्सन। ऐसा कभी नहीं होता कि 10 लोगों को बताया तो 10 के 10 ज्वाइन कर गए। ठीक है, अगर आप नए हो, धीरे धीरे आपका लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव होगा। 10 को बताया तो एक होगा, धीरे धीरे 2 4 5 महीने बाद 10 को बताओगे तो भाई 2 हो जाएंगे, 10 को बताओगे तो 3 हो जाएंगे। धीरे धीरे लॉ ऑफ एवरेज आपका काम करता है, जैसे जैसे आपकी स्किल्स अंदर से इंप्रूव होती है। ठीक है, अब आपको कुछ भी नहीं करना भाई, देखो आपको ना हमेशा इनडायरेक्टली अप्रोच करना है। ठीक है, और काफी सारे लोग तो यार देखो शर्म के मारे ना बता ही नहीं पाते बिजनेस। कितने लोग हैं जो शर्म करते हैं, यार मैं इसको नहीं बताऊं, एक बार बताना किस किसको शर्म आती है, बताओ। रो क्यों रहे हो भाई, बताओ बताओ, रो मत, जल्दी से बताओ। एक पर्सन रो रहा है यार, क्यों रो रहे हो भाई, खुश हो जाओ, इतनी बढ़िया मीटिंग हो रही है, हंसो यार, तुम लोग हंसो, मजा नहीं आएगा। किस किस को शर्म आती है किसी को भी बिजनेस बताने से, आता है मज... मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है यार, मैं नए नए लोगों से बात करता हूँ, उनको बिजनेस बताता हूँ, कितना अच्छा काम है। हर रोज नए लोग आते हैं, कितना अच्छा लगता है। शर्म आती है, देखो शर्म, शर्म मत करो यार, देखो बोलते हैं ना कि शर्म के अंदर कुछ नहीं होता। मैं भी बहुत शर्म करता था स्टार्टिंग में। ठीक है, शर्म मैं भी करता था। ठीक है, मेरे मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, देखो मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, जब बिजनेस स्टार्ट किया था, ध्यान से समझ, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं सोचता था कि भाई मैं यार इसको कैसे बता दूं, ये मेरे ऊपर हंसेगा, अरे इसको कैसे बताऊं, हंसेगा। इस चक्कर में मैंने बहुत सारे लोगों को, अपने रिलेटिव्स को भाई बताया ही नहीं। और पता है, बिजनेस स्टार्ट करने के 10 दिन बाद पता है मालूम है क्या हुआ, ध्यान से समझना। मेरी मासी की लड़की थी, है ना, मासी की लड़की थी, और फिर मैं, मेरे पास उसका कॉल आता है। ठीक है, और भावेश क्या कर रहा है आजकल, मैंने कहा, कुछ नहीं दीदी, आप बताओ आप क्या कर रहे हो। ने बोला सब ठीक है, आप बताओ। मैंने कहा बढ़िया। अरे आजकल तू पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम वाम कर रहा है क्या, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, अभी तो फ्री हो, आप बताओ। अरे मेरे पास ना एक प्लेटफॉर्म आया है जहां से अपन डेली अर्निंग कर सकते हैं। मैंने कहा डेली अर्निंग, सच बताओ, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अच्छा, एक वीडियो भेज रही हूँ तेरे को, तू जल्दी देख के मेरे को कॉल कर, सीटें लिमिटेड है। अब बताओ। अब उनने क्या किया, जो प्लेटफॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, सेम टू सेम उनने अफिलिएट मार्केटिंग की दूसरी कंपनी में को चिपका दी। और मालूम है क्या हुआ, जो चीजें मैं कर रहा था वही वो भी कर रही थी। और मैंने फिर उनसे फोन लगा के बात करी, दीदी कब स्टार्ट किया आपने, बोलती अभी 2 दिन पहले। अब बताओ, मैंने स्टार्ट किया 10 दिन पहले। अगर उस टाइम पे मैंने शर्म नहीं करी होती, उनको बता दिया होता कि यार मैंने भी किया, अगर इन फ्यूचर कभी करना हो या आपको करना हो तो आ जाओ। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मेरी दीदी ने किसी अननोन पर्सन के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करी। ठीक है, अगर मैं बताता क्या मेरे साथ नहीं करती, मेरे साथ नहीं करती, अगर मैं पहले बता देता, करती नहीं करती, आप बताओ। एक लीड चली गई शर्म की वजह। ऐसा एक लीड नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग गए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि भाई ज्वाइन करे चाहे न करे, हंसे या कुछ भी बोले, डजन मैटर, एटलीस्ट आप उसको अपना बिजनेस प्लान शेयर करके रखो, बता के रखो। कोई भी, और हॉट मार्केट देखो बहुत बड़ा होता है। मेरे को तो आज भी हॉट मार्केट के बहुत लोग मिलते हैं यार। मालूम है, मैं प्रमोशन वगैरह कराता हूँ, मेरे स्कूल के लोग, मेरे स्कूल के पुराने पुराने दोस्त मेरे को याद भी नहीं थे कि भाई ये भी था। ऐसे ऐसे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, अरे भावेश भाई कहाँ हो। अरे मैंने कहा यार तो यही हूँ, तुम कहाँ। तो हॉट मार्केट बहुत बड़ा होता है यार, देखो आपके स्कूल के दोस्त हो गए, हॉट मार्केट में होंगे वो, कॉलेज के दोस्त हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपकी कोचिंग के लोग हो गए, आपके अड़ोस पड़ोस वाले हो गए, कितने सारे लोग होते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, है ना, उन फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, आप कोचिंग क्लासेस जाते हो, कंप्यूटर क्लास जाते हो, ठीक है, कहीं भी जाते हो, शादी पार्टी में जाते हो, कोई ना कोई दिख जाता है। भाई वही तो है अपना ऑटो मार्केट। उन्हीं लोगों से तो अपन को पहले कमाई आएगी। और मान लो आपके ज्यादा कनेक्शन नहीं है, तो आप एक काम करो ना, आप एक पोस्टर बनाओ वर्क फ्रॉम होम का। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता, बाकी सारी चीजें दिखाता आपको। एक पोस्टर बनाओ वर्क फ्रॉम होम का, जिसमें लिखा हो वर्क फ्रॉम होम,
अर्निंग डेली 2000 3000, पार्ट टाइम वर्क, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब पर्सन, मैसेज भी। ठीक है। जिन लोगों को आपने बिजनेस बता दिया है, मान लो आपने 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग को बता दिए, अब आपको और लीड्स लेके आनी है, कस्टमर लेके आने हैं। तो उसके लिए एक रामबाण इलाज बताता हूँ भाई। अगर आप नए हो ना, आपके बहुत काम आएगा, और स्टार्टिंग में मैंने बहुत किया है। आपको उस पोस्टर को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलना है भाई, अपनी व्हाट्सएप की स्टोरी, इंस्टाग्राम की स्टोरी, फेसबुक की स्टोरी, हर जगह भाई लगाओ। ठीक है। वहां से क्या होगा, मैं बोलता हूँ किसी इंसान के 100 लोग व्यूज देख रहे हैं। ध्यान से सुनना। किसी इंसान के 100 लोग देख रहे हैं। मान लेते हैं आपने अपने दोस्त से स्टोरी लगा दी वर्क फ्रॉम होम की। अब उस स्टोरी को मान लो 100 लोग देख रहे हैं, मैं बोलता हूँ कि 10 लोग नहीं मैसेज करेंगे आपको? अगर उस पोस्टर में आपका नंबर डला हुआ है, तो क्या 100 लोग अगर उसकी स्टोरी देखते हैं, तो क्या 10 लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करेंगे क्या दोस्त? ट्राई तो करके देखो। और ऐसे ही अगर आपने 4 5 6 लोगों से भी करा दिया, तो भाई वहां से भी लीड्स आएंगी। उन लोगों को बिजनेस बताओ। ठीक है। और मैं जेन्युइन बताऊं यार, कभी भी ना बिजनेस को किसी को भी बताने से शर्म मत करो। मैं सच बताऊं, मैं क्या करता हूं, मैं अगर किसी की शादी में भी गया हूं ना, अगर कोई मिल रहा है तो मैं उसका कांटेक्ट नंबर जरूर ले लेता हूँ, यार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, कभी काम पड़ेगा तो देखेंगे। तो जहां जहां से नंबर कलेक्ट कर सकते हो ना भाई, जनता बढ़ाओ व्हाट्सएप पे। जिधर से आपको नंबर मिले, शादी में जा रहे हो नंबर ले लो, स्कूल में जा रहे हो सबसे नंबर बटोर लो, किसी भी बहाने से। बिजनेस के बहाने से नहीं, कि हाँ भाई डायरेक्ट ले तू मेरे को नंबर दे, मैं तेरे को बिजनेस बता, नहीं, किसी भी बहाने से, अरे नोट शेयर करेंगे, कुछ भी करके आप नंबर वसूल कर लो सामने वाले का, और उसके फोन में नंबर सेव करा के व्हाट्सएप पे मैसेज करा दो। चाहे आप कोचिंग जा रहे हो, चाहे आप पढ़ाई करने जा रहे हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, डजंट मैटर, नंबर बटोर लो सबके। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको लगाना है स्टोरी स्टेटस। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, सच्चाई बता रहा हूँ। आज तक मैंने जितना भी पैसा बनाया है ना, स्टोरी स्टेटस डाल डाल के, डाल डाल के, डाल डाल के बनाया है। पूछो क्यों? मान लो आज आपने किसी भी इंसान को बिजनेस बताया, ठीक है। आज आपने अरे भाई, तो लड़कों से मांगो ना, अगर आप लड़के हो तो लड़कों से दोस्ती करो। कौन बोल रहा है आप लड़कियों के पास जाओ भाई? ये तो आपको अपना हुनर लगाना पड़ेगा ना, ब्रेन ब्रेन दिया है ना भगवान ने। क्यों क्यों उनके पास जा रहे हो? मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हर किसी के पास जाओ। मैं एक बता रहा हूँ, अगर कोई मौका मिले तो नंबर व्हाट्सएप में सेव करा दो। जबरदस्ती नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। लीड जनरेशन की भी सेशन हुआ कल, इतना अच्छा सेशन हुआ। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं गाइस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको पहली इनकम करनी है, तो ये तरीका भाई बेस्ट है। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जितने लोग को आप बिजनेस बताओगे भाई, सिंपल है, आपका हो जाएगा। और हमेशा ना, अगर आप नए हो, अभी तक आपने किसी को बताया ही नहीं है, तो इनडायरेक्ट अप्रोच का भाई आप यूज करो। इनडायरेक्ट अप्रोच मतलब उसको बताओ नहीं कि मैंने स्टार्ट किया है। उसको किसी के भी ऊपर भाई, जो भी आपका जो स्पॉन्सर है ना, उसका नाम ले लो, यार मैंने उसका ना मतलब स्टोरी देख रहा हूँ डेली, वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसकी डेली स्टोरी देख रहा हूँ। ठीक है। और भाई यार पता नहीं कैसे पैसे कमा रहा है यार, चल आज मैं उससे डिटेल मांगता हूँ, तू मेरे को समझदार लगता है, मैं तेरे को शेयर कर रहा हूँ, तू बता, अपन दोनों भाई मिलके करते हैं। समझ रहे हो? इसको कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? तो अब और आगे चले हम। एक बार वन टाइप कर दो गाइस अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी से, जल्दी से। यहाँ सर समझ में आ रहा है, क्योंकि यार मेरा उद्देश्य ये है, मेरे को ट्रेनिंग करने का उद्देश्य है कि आपके दिमाग में चीजें फिट होनी चाहिए। और मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग एंड तक बने रहेंगे ना भाई, उनको बहुत आज ने ऐसी चीज पता चलने वाली है कि हाँ भाई मुझे करना है, ग्रो करना है बिजनेस के अंदर। ठीक है। तो बस सारी चीजें अपन को देखनी है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। ठीक है। तो भाई आपको एटलीस्ट इस बिजनेस के अंदर 3 महीने, 3 मंथ्स देने हैं कंसिस्टेंसी के साथ। आपको ये सोचना है मैं जॉब कर रहा हूं। जॉब, जॉब इन द मीन सुबह जाने का 10 11 बजे, और रात को 11 12 बजे तक अपन को मेहनत करनी है दबा के। ठीक है। भूल जाओ कि भाई हम पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। 3 महीने आप मेहनत करो ना यार। बोलते हैं ना, जब रॉकेट उड़ता है तो कितना ज्यादा भाई पेट्रोल लगता है, कितना उसके अंदर से आग निकलती है, कितना वो धुआं लेता है। लगती है मेहनत? नहीं लगती है। जब उड़ता है, रॉकेट उड़ता है, कितनी उसमें से आग लगती है। बट जब वो आसमान में पहुंच जाता है, उसके बाद अगर वो पेट्रोल बंद भी कर दे रॉकेट का, तो वो भी चलता रहता है भाई। इन द मीन्स अगर आपने
इस प्लेटफॉर्म की खास बात ये है गाइस, पैसिव इनकम भी मिलती है। अगर आपने 3 महीने दिन रात मेहनत कर ली ना, और उसके बाद आपकी अच्छी टीम बिल्ड हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप छुट्टियों पे भी चले गए तो भाई बैठे बैठे पैसिव इनकम भी तो आ रही है। जॉब में जिस दिन आप जाओगे उसी दिन का पैसा मिलेगा, जिस दिन नहीं जाओगे, मान लो आप 1 महीने कहीं छुट्टियों पे चले गए, क्या सेठ देगा तुमको पैसा? देगा? नहीं देगा भाई। बट यहाँ पे अगर आपने 3 महीने जी जान से, ईमानदारी से भाई दे दिए ना, कोई नहीं रोक सकता आपको अगला सक्सेसफुल इंसान बनने से। और भाई आप में ही से मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्दी टॉप अर्नर्स की लिस्ट में आपका नाम होगा। और आज जहां मैं बैठा हूँ भाई, आप लोग आके ट्रेनिंग दोगे, देना चाहते हो? किस किस का है कि हाँ सर मुझे भी ना इतनी मेहनत करनी है कि आज जिस इंसान से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ उस जगह पे भाई मैं बैठ के ट्रेनिंग दूंगा। कितने लोगों का है ये ड्रीम भाई? मेरा तो था यार कि मैं एटलीस्ट यार 500 600 लोग, कितनी बड़ी बात होती है। और थैंक यू कहना चाहूंगा भाई यस सर का और रिचेंड का, कि भाई मुझे इस लायक समझते हैं कि भाई मैं आके आज आप लोग को सिखा पा रहा हूँ। और भाई मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि भाई आप सभी लोग इतनी मेहनत करो कि भाई आपको सामने से अप्रोच किया जाए कि भाई आप आओ ट्रेनिंग देके जाओ। ठीक है? आप दूसरों के इंस्पिरेशन बन के जाओ, तो उसके लिए अपन को मेहनत करनी है यार। और पहली इनकम मैं बता रहा हूँ यार, पहली इनकम आएगी भाई, देखो हार मत मानो। लोग आएंगे आपको नीचे गिराने कि नहीं होगा, छोड़ दे, चल ये करते हो, नहीं, आपको दोनों कान बंद करके काम करते रहना है। देखो बिजनेस है यार, ये बिजनेस है। ठीक है? बिजनेस है। आप खुद सोचो, आज अगर आपने मार्केट में एक कोई शॉप खोली, ठीक है, 2 लाख 5 लाख 10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, 10 लाख की, ठीक है, आपने शॉप खोली, मैं बोलता हूँ 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक आपकी शॉप नहीं चल रही, क्या आप छोड़ के भाग जाओगे? क्या आप गिव अप करके चले जाओगे? आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में, 5 लाख 10 लाख, एक दुकान खोली कोई भी कपड़े की या किसी भी चीज की, और मैं बोलता हूँ 3 महीने तक अगर कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या आप बंद करके चले जाओगे? आंसर तो दो दोस्तों, मित्रों, हंस के आंसर दो, कैमरा ऑन करके चैट बॉक्स में। क्या आप बंद करके भाग जाओगे? नहीं जाओगे। तो भाई आप ये समझो, आप पढ़ाई के अंदर कितने साल बिताते हो? 12वीं क्लास तक 12 साल, उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन, 15 साल आप भाई स्टडी के ऊपर देते हो। बट इस बिजनेस के अंदर आने के बाद मालूम है इंसान के क्या होते हैं? सर मेरी इनकम कब से होगी? दूसरे दिन से। आज ज्वाइन किया, दूसरे दिन से मैसेज आ जाता है कि सर इनकम कब से होगी। दोस्त, नॉलेज के ऊपर अभी अपन को काम करना है, सीखना है। और भाई पूरे मार्केट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो आपको रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स दे रहा है। कहीं सुना है जहां पे रेगुलर हो रही है? नहीं होगी भाई, बहुत रेयर। रिचेंड के अंदर आज आपको भाई रेगुलर बेसिस पे टॉप एक्सपर्ट से, कंपनी के सामने फाउंडर आके भी आपको सिखाते हैं। मैंने देखा है भाई 99% कंपनियों के अंदर फाउंडर सामने ही नहीं आते। मैं तो जानता भी नहीं हूँ काफी सारी कंपनियों के फाउंडर को। बट इस प्लेटफॉर्म के अंदर इतना ज्यादा आपको सपोर्ट किया जा रहा है कि भाई रेगुलर ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, सिखाया जा रहा है, तो आपको अपना 100% देना है। ठीक है? ज्यादा से ज्यादा लीड्स को अपन को फ्लो करना है। और शर्म मत करो, एक शर्म की वजह से आपकी पहली इनकम रुकी हुई है। ठीक है? हर उस इंसान की आप ना लिस्ट बनाओ। देखो कॉपी में ना आपको एक लिस्ट बनानी है, आपके कौन कौन से हॉट मार्केट के पर्सन है। ठीक है? एक कॉपी उठाओ, 3 कॉलम बनाओ, उसमें 3 कॉलम, एक बनाओ हॉट मार्केट, दूसरा बनाओ कोल्ड, और तीसरा बनाओ वार्म। ठीक है? हॉट मार्केट लिखा आपने, हॉट वार्म एंड कोल्ड। लिखो पहले हॉट मार्केट, हॉट, फिर लिखो वार्म, फिर लिखो क्या, कोल्ड। ठीक है? ऐसे 3 लाइन खींचो आप, इस तरीके से दिख रहा हो आपको शायद। पहले में लिखा हॉट वार्म एंड कोल्ड। सबसे पहले आप उन सभी लोगों को बिजनेस बताओ जो लोग आपके खास दोस्त हैं, जो आपसे मिलते जुलते रहते हैं, वो लोग आपके ऊपर जल्द से जल्द ट्रस्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो कोई बड़े प्राइजेस नहीं है यार, लोगों के यहाँ तो 30-30 हजार रुपए के कोर्सेज हैं, 40-40 हजार रुपए के। यहाँ पे यार इतने सस्ते में इजिली हर कोई कर लेगा। बट आपको उसको अच्छे तरीके से समझाना है बिजनेस। ठीक है? उसकी प्रॉब्लम के ऊपर अपन को काम करना है। जिस भी इंसान को आप बिजनेस बताओ ना, उस इंसान की जो नीड है उसके ऊपर अपन को ट्रिगर करना है। ठीक है? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक हाउसवाइफ आई थी, उनसे मैं बात कर रहा था। वो कह रही थी भावेश जी मेरे को ना बहुत ज्यादा नीड है, पैसा कमाना है, मैंने ना अपनी ज्वेलरी गिरवी रख रखी है। ठीक है? और मुझे उस ज्वेलरी को छुड़ाना है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा,
कि भाई मैं कहाँ से पैसे कमाऊं, कहाँ से कुछ करूं। मैंने उनको एक ही बात करी कि अगर आप इस बिजनेस का पार्ट बनते हो ना, मैं सच बता रहा हूँ, 8 से 10 दिन, बस आप 8 से 10 दिन बढ़िया तरीके से अगर ट्रेनिंग ले लेते हो, उसके बाद जो चीजें आपको सिखाई जाती है उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, मैं सच बता रहा हूँ आपका सपोर्ट करने को रेडी हूँ, आप पैसा कमाओगे। और जब आप वो पैसा कमाओगे तो उसके बाद आप अपनी ज्वेलरी जल्द से जल्द छुड़ा लोगे। सबसे अच्छा रास्ता यही है। फिर मैंने आप उनसे पूछा कि फिर वो बोलते हैं भाई पैसे नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ भाई और कोई दूसरा रास्ता है ज्वेलरी छुड़ाने का? आपकी जो ज्वेलरी रखी हुई है, आप उसको उस टाइम पे ये मत बताओ कि भाई कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, नहीं। आप उसकी नीड के ऊपर हथौड़ा मारो कि भाई तेरे पास दूसरा रास्ता है कोई दूसरा रास्ता? बाहर जा नहीं सकते क्योंकि घर वाले मना कर रहे हैं पैसे कमाने से, तो भाई अगर तेरे को अपनी ज्वेलरी छुड़ानी है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। और मेहनत करना है कहाँ है? सही प्लेटफॉर्म के साथ, डिजिटल स्किल सीख के घर बैठे बैठे करना है ना। पैसे नहीं अरेंज कर लो, एक ही बार तो इन्वेस्टमेंट है लाइफ में, उसके बाद थोड़ी है। इस तरीके से अगर आप उसको अप्रोच करोगे ना, उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट की भाई फीस होती है कि भाई अपने पेरेंट्स से क्यों तू फीस मांग रहा है, खुद कमा खुद कर। उसकी नीड के ऊपर आपको हथौड़ा मारना है, ध्यान रखना। ठीक है? आप क्या करते हो ना, उसको हमेशा सारी चीजें वही कोर्स में ये है, कोर्स में वो नहीं, उसको नहीं जानना यार। उसको एक ही चीज जाननी है, पैसा कैसे आएगा। उसको सिर्फ इतनी बात समझाओ, पैसे कैसे आएंगे और इस पैसे से तेरी जो नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल होंगे। दैट्स इट, आपकी क्लोजिंग खत्म। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर आप इस चीज को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करोगे ना, आप खुद देखोगे कि भाई कितनी अच्छी तेजी से आपकी ग्रोथ हो रही है। राइट? कितने लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? एक बार क्लियर टाइप करना गाइस, जल्दी से। कितने लोगों को क्लियर है? क्लियर क्लियर। और सबके क्वेश्चन लेंगे लास्ट में, टेंशन नहीं लो। भाई मैं एक पोस्टर लूंगा और पूरे एरिया में लगवा दूंगा। देखो एक तरीका ये भी है अगर आपको, बट वो बहुत पुराना तरीका हो गया। टेम्पलेट्स आते हैं, टेम्पलेट्स मैंने लगाए हैं, बहुत पहले की बात है, मतलब मैं बहुत बहुत ज्यादा पुरानी बात हो गई, 2 साल पहले की बात है। टेम्पलेट्स आते हैं ना वर्क फ्रॉम होम के, बट वो इतने ज्यादा काम नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आजकल कोई नहीं पढ़ता भाई दीवार पे खड़े होके, इससे अच्छा प्रमोशन करा लो, रील्स वगैरह बनवा लो दोस्त। ठीक है? ठीक है, क्लियर है। अब भाई सबसे पहले आपने अपने हॉट मार्केट की लिस्ट बनानी है, सारे लोगों का नाम लिखना है और सभी लोगों के फिर व्हाट्सएप की स्टोरीज देखनी है कि भाई किसने क्या लगाया है। उसके बाद सारे हॉट मार्केट को बताओगे ना, हॉट मार्केट में 10-15 लोग तो इजिली मिलेंगे, उनको बिजनेस बता दिया। उसके बाद आप वार्म मार्केट, मतलब कि कोई दूर के हो गए जिनसे आप कभी कभी बातें होती रहती है, उन लोगों को आपको वार्म मार्केट की लिस्ट में नाम लिखना और उनको सारी चीजें बताना। उसके बाद कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट वो होता है कि भाई आप उनको जानते भी नहीं हो और वो भी आपको नहीं जानते, उन लोगों को आप फिर अप्रोच कर रहे हो। तो ये 3 तरीके से आप अपनी भाई सेल्स इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? और पहली इनकम लाना यार कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? बट हाँ, स्टार्टिंग में इंसान को दिक्कत जाती है, उसी इंसान को दिक्कत जाती है भाई जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। इन द मीन्स कि भाई आप ना ही भाई काम कर रहे हो अच्छे से, ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रहे हो, ना ही जो चीजें भाई आपको बताई जा रही हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो। देखो सीखना मैटर नहीं करता, आपने क्या सीखा, क्या हुआ, ट्रेनिंग के बाद काम होता है असली। आज हम सिखा के चले जाएंगे, प्रवचन दे के चले जाएंगे, भाषण सुना के चले जाएंगे, आपको खकल के चले जाएंगे, जो भी आप लोग सोचते हो। कुछ लोग तो ऐसे मुंडी झुका के बैठे हैं, मोहित भाई, विश्वकर्मा जी। तो भाई सुन के रखने से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन जो आप कर रहे हो। देखो आज ट्रेनिंग लेके क्या करोगे आप? तभी तो ले रहे हो ना जब आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। ट्रेनिंग कराने का मकसद ही यही होता है कि भाई आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करो। क्यों रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स हो रही है? कि भाई आप उनको आगे जाके इम्प्लीमेंट करो। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। एक कान से सुनने का दूसरे के कान से निकल जाएगा, तो अपन को ऐसा काम नहीं करना है। इस कान से सुनने के बाद आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। ठीक है? इतनी बात क्लियर है? इम्प्लीमेंट करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। जाओ जितने भी आज आपके व्हाट्सएप में लोग बैठे ना, सबको जाके मैसेज करो, है ना, अमेजिंग, गुड, स्मार्ट, गुड लुकिंग, उनसे ना कॉल पे बात करो। पूछो उनसे कि भाई कब फ्री हो, तेरे को एक बात करनी है थोड़ी ऐसी नॉर्मल। जब वो लोग फ्री हो उनसे बात करो, उनको फिर बिजनेस प्लान बताओ किस तरीके से कि भाई वो बंदा कमा रहा है,
उसको देख रहा हूं मैं, तू समझदार लग रहा है, लगवा ले। इस तरीके से आपको कम से कम 10 लोगों को, 15 लोगों को बिजनेस बताना है, वीडियो दिखानी है। दिखाने के बाद अगले दिन से, मान लो आज आपने बिजनेस दिखाया, मान लो कल आपने बिजनेस दिखाया, तो उसके बाद से आपको दिन में 5-7 स्टोरीज लगानी है। स्टोरीज क्या क्या लगा सकते हो, अभी ट्रेनिंग चल रही है भाई, इसकी लगाओ आप, ठीक है। रिकॉर्डिंग करो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से गाना आना लगा के लगाओ कि भाई देखो इतने सारे लोग। पहला तो आप ही लगा सकते हो। दूसरा, आप देख सकते हो रिचेंट में आए दिन भाई, आए दिन किसी ना किसी कुछ ना कोई अचीवमेंट्स हो रही है। आप अचीवमेंट डाउनलोड करो, लगाओ स्टोरी स्टेटस पे, ठीक है। किसी ने अगर आपको पेमेंट करी है, बढ़िया तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन करके उसको स्टोरी पे डालो, ठीक है। और एक सबसे अच्छा बात बताऊं, आप लोगों ने परिवार बन के रहो। जैसे आज हम लोग देखो, कभी भी जितने भी टॉप पे है ना, कोई किसी से लड़ता नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट में ही रखते हैं। आप जितने भी हो ना, एक काम करो, मान लो आज आपकी 2,000, 3,000, 5,000 की कुछ भी अर्निंग हुई है, आप दूसरे को कुछ फीडबैक दो, वो आपको फीडबैक देगा, और उन चीजों को आप अपनी स्टोरी स्टेटस पे लगाओ, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, फीडबैक बहुत अच्छे काम करते हैं भाई। मैंने ऐसे ही किया शुरुआत में, जब मैं नया नया था, है ना, मेरी टीम नहीं थी, तो मैंने क्या किया था, जुगाड़ बता रहा हूँ भाई, जुगाड़, ठीक है, जुगाड़ से काम चलता है। मैंने क्या किया, मैंने दोस्ती करी, ठीक है, जिसकी अर्निंग हो रही, मैंने कहा भाई देख, मेरी ना अभी सिर्फ 2,500 3,000 की अर्निंग हुई है, मैं तेरे को दे रहा हूँ फीडबैक, तू मेरे को दे दे। ये भी काम करो आप। मतलब कि आप फीडबैक ढूंढो भाई, जितने ज्यादा फीडबैक होंगे ना आपके पास, लोग ट्रस्ट करेंगे, करेंगे ट्रस्ट। पूछो कैसे। Amazon फ्लिपकार्ट पे कुछ भी शॉपिंग करते हो आप लोग, कितने लोग ऐसे हैं जो भाई फ्लिपकार्ट Amazon से शॉपिंग करते हो, कुछ ना कुछ मंगाते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी, और जाके फीडबैक देखते हो ना, किसी भी चीज का फीडबैक देखते हो ना कि भाई क्या रिजल्ट आया है। अगर मैं भाई शुभम भाई के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, शुभम शुक्ला जी के साथ, ठीक है, तो क्या भाई ये पर्सन मेरे को सच में ग्रो करवा पाएगा, और जिन लोगों ने इसके साथ स्टार्ट किया, क्या वो लोग ग्रो कर पा रहे हैं। तो जब भाई आप स्टोरी पे लगाओगे कि भाई ये देखो मेरा टीममेट है, उस फीडबैक के अंदर आप अपना नाम लिखवाओ, और उसको भी नाम लिख के दो। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपके व्हाट्सएप वालों को क्या पता कि भाई तू उसका टीममेट है या कि उसका टीममेट है तो सब एक परिवार ही है, तो हम पूरी फैमिली। तो ये आपको स्ट्रेटेजीज के ऊपर हम काम करते हैं, जुगाड़ वाले काम करो, स्ट्रेटेजीज अपनाओ, फीडबैक बनवाओ, और हो सके तो भाई बोल के फेस वाली वीडियो आप भी बनाओ, और सामने वाले को भी बनवाओ कि भाई मैं तेरे को बोल के वीडियो बना रहा हूँ, तू भी बना। इन चीजों से आपकी पहली इनकम हंस के आएगी यार। और आपको एक चैलेंज लेना है कि 1 महीने के अंदर कम से कम 100 लोगों को बिजनेस बताना है, 30 दिन में 100 लोगों को। मैं लिख के दे रहा हूं गारंटी के साथ, अगर आपने 100 लोगों को बिजनेस बता दिया ना, आप आपकी पहली इनकम आ जाएगी। 100 लोगों को बता दिया, वैसे तो आ तो 5, 7, 10 में भी आ जाएगी, बट अगर आपने 1 महीने में 100 लोगों को बता दिया, भाई 5, 10 हजार, 15 हजार कहीं नहीं गए। आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल आज ही स्टार्ट कियो मान लेते, 100 लोगों को बिजनेस दिखाओ, और डेली बेसिस पे स्टोरी स्टेटस लगाओ। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, गारंटी के साथ, 100 लोगों को बता के देखो, पहली इनकम आ जाएगी। और अच्छे से बताना है, जिस तरीके से मैंने बताया, प्रॉपर वे में, ठीक है। ऐसे नहीं, हर बंदे से कॉल पे बात करनी है आपको, कॉल पे भी बात करनी है, सारी चीजें करनी है, आपकी पहली इनकम इजीली आ जाएगी। हो सकता है किसी को 5 लोगों में ही रिजल्ट मिल जाए, हो सकता है किसी को 10 में मिल जाए, किसी को 15 में मिल जाए, किसी को 20 में मिल जाए, बट रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि भाई 100 लोग को बता के देखो, कॉल पे बात करके देखो, जो तरीके बताए 1 महीने के अंदर, ज्यादा नहीं यार, 100 लोग, दिन के 4 लोग को बता दो आप, एक दिन में 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग को बिजनेस बताओ, महीने में हो गए 100। भाई 100 में से एक बंदा ज्वाइन नहीं करेगा क्या, आप बता, नहीं करेगा। कोई ऐसा है नहीं करेगा कि हाँ भाई 100 लोगों को बताने के बावजूद भी एक स्टार्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता, करेगा, डेफिनेटली करेगा। और जबकि पहली इनकम आएगी ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, पूरा महीना मोटिवेट रहोगे आप, ठीक है। और जो लोग आज आपको नेगेटिव कर रहे हैं ना यार, उन लोगों से तो बहुत दूर हो जाओ यार। मैं सच बता रहा हूँ, आज भी अपने रिलेटिव्स को ना हाइड करके रखा है मैंने, स्टोरी स्टेटस देखो ही नहीं भाई तुम मेरे। जिस दिन आएगी ना सामने, उस दिन बोलोगे कि यार मेरे लड़के को भी लगा ले। चलो एक एक्टिविटी करते हैं आज, यहां तक सबको क्लियर है, पहले बताओ, एक एक्टिविटी करते हैं, नहीं कुछ नया करते हैं आज, ठीक है, लास्ट के 2 मिनट।
सभी लोग बढ़िया तरीके से उठ के बैठ जाओ। पहले तो एक कुछ नया करते हैं, नई एक्टिविटी करते हैं, सभी लोग बैठ जाओ। चलो, अभी तक जो चीजें बताई क्लियर है सबको? पहले बताओ क्लियर। कैमरा ऑन करो, एक्टिविटी करते हैं सभी लोगों के साथ, मजा आएगा आई थिंक आपको। जितने लोग आज आपको नेगेटिव कर रहे हैं ना भाई, उन सबको पहले तो भाई हाइड कर दो, ब्लॉक कर दो। जो भी आपको भाई बिजनेस में ग्रो होने से अगर आपको टांग खींच रहा है, तो आप उसको हाइड कर दो भाई। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, अब सभी लोग कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो तभी एक्टिविटी हो पाएगी यार, मजा तभी आएगा, कैमरा ऑफ करके नहीं आएगा। और अगर किसी दिक्कत से आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, तो भाई जो चीजें हैं ध्यान से समझना, बट कैमरा ऑन करो तभी मजा आएगा। देखो मजा आना चाहिए, एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं उसमें आपको मजा आना चाहिए। चलो, आर यू रेडी? रेडी करें? चलो। जो मैं चीजें आपको बोलूंगा उसको आपको फील करना है। उस चीज को आपको सिर्फ फील करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको उसको फील करना है। सबसे पहले आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लो, और जब तक मैं ना बोलूं आंखें खोलना मत, जल्दी से आंखें क्लोज करो सभी लोग, आंखें बंद। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक ओपन नहीं करनी है, कैमरा ऑन रखना है। कैमरा ऑन करके आंखें बंद करनी है, सभी लोग को करना, तभी फील होगा भाई। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना, एक बार मेरी बात सुन के देख लो, एक बार मेरी बात सुन के देख लो सभी लोग। कैमरा ऑन करके आंखें बंद करो, जब तक मैं सिर्फ बोलूंगा, मैं तो ओपन रखूंगा बट आपको बंद रखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लो आज आपको 100 लोग मना कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना है ना। हर एक इंसान आज आपको नेगेटिव कर रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। आपकी इनकम नहीं हो पा रही, दूसरे लोग ग्रो कर रहे हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आज आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, कोई आपको कुछ भी नहीं कर रहा, 100 दिक्कतें आ रही हैं, बट फिर भी आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो। और ऊपर वाले से भाई दुआ मांग रहे हो कि भगवान तू तो साथ दे, तू तो साथ दे, मेरा कोई साथ दे ना दे, बट तू तो साथ दे। बट मैं काम कर रहा हूँ, हर जगह से आपको ठोकरें मिल रही हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, बट आप फिर भी दिन रात मेहनत कर रहे हो, लगातार भाई काम कर रहे हो, और सारी चीजें कर रहे हो, ठीक है। कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, लोग नेगेटिव किए जा रहे हैं, बट फिर भी आप किसी की नहीं सुन रहे, कान बंद करके दिन रात मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, बट फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता। बट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल तक आप दिन रात मेहनत करते हो, और आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप अच्छी ग्रोथ करने लगते हो, फिर सोचते हो अब मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करता हूँ, ठीक है। एक दिन ऐसा आता है कि आप अचानक से उठते हो और चले जाते हो मार्केट में, ठीक है। आंखें बंद रखना सभी, और फील करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सभी लोग चले जाते हो मार्केट में, है ना। आप जाते हो, उठते हो और चले जाते हो मार्केट में, आप जाते हो कार के शोरूम में, आप जाते हो, चाहे आप लड़की हो लड़का हो, सबके लिए बोल रहा हूँ ना। आप जाते हो कार के शोरूम में, और वहां पे जाके आप अपनी मम्मी को कॉल करते हो, मम्मी को पापा को, जो भी आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, दोनों को करते हो। मम्मी को आप फोन करते हो मान लो, और मम्मी को कहते हो मम्मी जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, बहुत कुछ हो गया है, जल्दी से आप यहाँ आ जाओ, इस लोकेशन पे आ जाओ। आप उनको डरा देते हो कि मम्मी कुछ हो गया, जल्दी से आप आ जाओ, यहाँ पे जल्दी से आ जाओ। और आपकी मम्मी आपके पापा दौड़े 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 वहां पे आते हैं, क्या हो गया मेरे बेटे को, क्या हो गया मेरी बेटी को, दौड़े दौड़े आते हैं। और आप उनका हाथ पकड़ के, है ना, बुलाते हो कि मम्मी मैं यहाँ हूँ। वो रोड के उस पार खड़े होते हैं, आप उनको बुलाते हो मम्मी मैं यहाँ हूँ, पापा मैं यहाँ हूँ, इस साइड आ जाओ। वो रोड क्रॉस करके यहाँ आते हैं, और आपको गले से बोलते बेटा क्या हो गया, क्या हो गया, इतना डरा हुआ कॉल कर रहा था, क्या हो गया। तो आप उनको कार के शोरूम के अंदर ले जाते हो, और गाड़ी पे जाके आप एक गेट खोलते हो, एक गेट पे मम्मी को बैठाते हो, और दूसरे गेट को खोल के आप पापा को बैठाते हो, ठीक है, और गेट को बंद कर देते हो। और उसके बाद आपके मम्मी पापा रोने लगते हैं बहुत जोर जोर से कि बेटा ये क्या है। फिर आप बोलते हो मम्मी पापा ये है आपके बेटे की, आपकी बेटी की पहली कार, जिन लोगों ने बोला था कि तुझसे नहीं होगा, आज तेरे बेटे ने कर दिखाया। उसके बाद आप उसी कार से मम्मी पापा को बिठा के लेके चले जाते हो बहुत दूर, लॉन्ग ड्राइव पे ले जाते हो, और वहां पे एक बहुत बड़े विले के अंदर आप उनको जाके मतलब कि ले जाते हो, विले के अंदर, ठीक है। घर के अंदर एक बढ़िया जो भी आपका ड्रीम घर है उसके अंदर आप लेके जाते हो उनको।
और वहां पे जाके बोलते हो कि मम्मी कैसा है, पापा कैसा है, आपकी मम्मी बोली बेटा किसके घर ले आया, किसके घर ले आया, किसके घर ले आया, किसका घर है ये, तू कहाँ ले आया, इतना बड़ा घर किसका है ये? आप बोलते हो मम्मी घर बताओ कैसा है, पापा घर बताओ कैसा है, बोलते बेटा घर तो अच्छा है बट है किसका, तू बता क्यों नहीं रहा किसका घर है। तो आप उनको ले जाते हो मिरर के सामने और कहते हो आप दोनों हो इस घर के असली मालिक। अब बताओ आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, क्या फील आया, आप आंखें ओपन कर सकते हो गाइस। आए गूज बम्स आए, गूज बम्स आए नहीं आए, रोंगटे खड़े हो गए कि हाँ सर मुझे ये जिंदगी जीनी है। बट आपको स्टार्टिंग में पहले याद देखो, ऊपर वाला ना पहले किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने से पहले उसको रगड़ता है, उसको तोड़ता है, उसको प्रॉब्लम्स देता है, हर तरफ से आपको आज रोना आएगा, हर तरफ से आज आपको ना प्रॉब्लम्स आएंगी। ऊपर वाला टेस्ट ले रहा है, जैसे स्कूल में टेस्ट होता है ना परीक्षा में पास होने के लिए, भाई ये टेस्ट वो टेस्ट, वैसे ही भाई ऊपर वाला भी अगर आपको सक्सेस देगा तो उसके लिए एग्जाम तो लेगा ना। जितनी बड़ी सक्सेस उतना बड़ा आपको एग्जाम देना पड़ेगा और उतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूं अगर आप 3 महीने डेडिकेशन के साथ ईमानदारी के साथ सारी ट्रेनिंग्स को फॉलो करते हो, ईमानदारी के साथ जो भाई आप इंस्टाग्राम पे अच्छा कंटेंट बनाते हो, जैसा भी बनता हो डजंट मैटर यार। आज आपके रिंग लाइट नहीं है कोई बात नहीं, फेस अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, बोलते नहीं आता कोई बात नहीं, बनाओ कंटेंट, कंटेंट इज किंग। आप डालो उन चीजों को, लोग हंसेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, आपको नेगेटिव नहीं होना। ठीक है, हर सक्सेसफुल इंसान को लोग गाली बकते हैं, क्या लगता है अंबानी को कोई गाली नहीं बकता होगा, नरेंद्र मोदी को कोई गाली नहीं बकता होगा, बिल गेट्स को कोई गाली नहीं बकता होगा। हर इंसान जो सक्सेसफुल है उसकी टांग खींचने वाले हैं, और आज आपके भी 100 लोग होंगे जो आपको नेगेटिव कर रहे होंगे, बट एक चीज का आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि कोई कुछ भी कहता रहे, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ गया हूं ना, तो ये नहीं सोचना कि भाई मैंने 1,000 रुपए तो लगाए हैं एक्सपर्ट पैकेज पे, आपको ये सोचना है मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं। क्या लगाए हैं? 1 लाख रुपए लगाए हैं एक्सपर्ट पैकेज के ऊपर। अगर आपने मास्टर से स्टार्ट किया तो ये सोचना है कि भाई आपने 2299 से नहीं 2 लाख रुपए वाले कोर्स से स्टार्ट किए, 2 लाख रुपए आपकी जेब से लगे। ठीक है, अगर आपने ब्रह्मास्त्र से स्टार्ट किया तो ये माइंडसेट लेके आना है कि भाई 5,000 नहीं 5 लाख रुपए मैंने बिजनेस के अंदर डाले। और अगर आपने प्रीमियम प्रो से किया है तो ये सोच के आना है कि भाई 10 लाख रुपए लगाए हैं, 10,000 नहीं लगाए हैं। समझ रहे हो? उसके बाद आप जाओ, आप छोड़ के देखता हूं मैं कौन कौन जाएगा। अगर आपका 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए लगा होता तो क्या आप जाते? जाते? चाहे आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हो, जाओगे? नहीं जाओगे। बस दिक्कत ये है भाई प्राइस कम लगाना, लोग सीरियस नहीं लेते। आज से प्रॉमिस करो कि जितनी ट्रेनिंग्स होंगी सब अटेंड करेंगे। ठीक है, ईमानदारी से काम करेंगे, रिजल्ट मिले ना मिले डजेंट मैटर। भाई देखो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? मेहनत। अपने हाथ में क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत। अपने हाथ में मेहनत करना लिखा है, वो करते रहो। प्रॉब्लम्स आएंगी, दिक्कत आएंगी, कुछ टाइम के लिए भाई प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप उन प्रॉब्लम्स को निकल के काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, रिजल्ट आएंगे। और कंसिस्टेंसी यार देखो, हर चीज के अंदर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मानो चाहे ना मानो, कंसिस्टेंट रहोगे ना, इजिली रिजल्ट आएंगे। ठीक है गाइस? तो अब आई होप आपको मजा आया होगा आज के सेशन में, गूज बम्स आए होंगे। तो इसको मोटिवेशन को भाई खत्म मत करना, इस मोटिवेशन को ना आपको हर रोज रात को बैठ के ये विजुअलाइजेशन करना है अपने साथ कि भाई मेरा गोल क्या है, मुझे अचीव क्या करना है लाइफ में। उसके बाद आपको ना मेहनत करने में कोई नहीं रोक सकता। आन दो, दिक्कत क्या होगा यार, आएगी जाएगी। ठीक है, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो गाइस तो जल्दी से आप लोग अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हो, देन फिर वाइंड अप करते हैं। भाई देखो स्टार्टिंग में रिश्तेदार भी मना कर रहे थे, घर वाले भी मना कर रहे थे, दोस्त भी मना कर रहे थे, बट मैं नहीं माना। और मैंने नहीं माना और मैं यहाँ पे लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, मेहनत करता रहा। आज सब कुछ है जो उन लोगों के पास नहीं है। ठीक है, जो मेरे हेटर्स के पास और जो भाई बोलते हैं ना कि तुझसे नहीं होगा, उन लोग के पास वो चीजें नहीं है जो मेरे पास। और अभी बहुत मेहनत करना बाकी है।
नहीं नहीं, तारीफ आपको अप्रोच करना है सिर्फ, ठीक है। तारीफ इन द मीन्स आपको कॉल पे तारीफ नहीं करनी, मैसेज में आपने इंप्लीमेंट देना, नाइस ब्यूटीफुल, मतलब बात तो चालू करनी है ना आपको किसी भी तरीके से। अगर आप उसका स्टेटस देख रहे हो तो स्टेटस पे आप अच्छा कमेंट करोगे, है ना, इतना कोई माइंड नहीं करेगा, ठीक है। सर अर्निंग कब से स्टार्ट होगा, अभी तो बताया। कंटेंट क्या बना है, कंटेंट देखो, अगर आपको कंटेंट के लिए आइडियाज चाहिए, मैं आपको जेन्युइन बताऊं, जितने भी टॉप अर्नर्स है ना, स्टार्टिंग है अगर आपकी, भाई सबको फॉलो करके रखो। वो जो कंटेंट बना रहे हैं उनको देखो कि भाई वो क्या बना रहे हैं, क्या वायरल हो रहा है मार्केट में, ठीक है। जो ट्रेंड में आ रहा है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो ट्रेंड में आ रहा है उस चीज को बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा इंस्पिरेशन लो और अपने हिसाब से उसको अपलोड कर दो, ठीक है। सेम टू सेम मत करना, थोड़ा अपने स्टाइल में बना देना, बन गया कंटेंट। भाई अपने फ्रेंड को अपने स्टेटस लगवा सकते हो, बिल्कुल लगवाओ भाई, बिल्कुल लगवाओ। आप तो वर्क फ्रॉम होम के जितने लोगों से लगवा सकते हो लगवाओ, तभी तो आपके पास लीड्स का फ्लो होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस, जल्दी से पूछो। भाई मैंने एक पोस्टर बनवाऊंगा और अपने पूरे एरिया में लगवा दूंगा, फिर देखना सेल कैसे नहीं आती। भाई देखो वो तरीका थोड़ा सा पुराना हो गया है, कर सकते हो है ना, बट इससे अच्छा है कि आप ना प्रमोशन करा लो, किसी भी अच्छे थीम पेज से या किसी से प्रमोशन करा लो, तो आपका भाई घर घर जाके लगाओगे, इंसल्ट अलग होगी, और फिर क्या ही मजा आएगा। इससे अच्छा आप किसी भी कोलैबोरेशन करा लो। और किसी का कोई क्वेश्चन सर, कुछ लोग बोलते हैं क्या ट्रेडिंग वेडिंग नहीं होता है यार यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग है। थैंक्स फॉर दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच सर, बस हमें कंटेंट बनाना और कुछ नहीं करना क्या, सब कुछ करना आपको। आपको लीड्स भी जनरेट करनी है, कंटेंट भी बनाना है, प्रोफाइल भी मेंटेन करनी है, स्टोरी स्टेटस भी लगाना है ना, लीड से बात भी करना है, फॉलो अप भी लेना है, क्लोजिंग भी करना, सब करना आपको। आप ही हो इस बिजनेस के ओनर, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट कर चुके हो, आप ही हो इस बिजनेस के ओनर, ठीक है। आपको कंपनी ने फ्रेंचाइजी दे दी है कि भाई जितना पैसा छाप सको छाप लो। भाई व्यूज इतनी आसानी से नहीं आते, अच्छे से आप कंटेंट बनाओ, रिसर्च करो और डालो, फिर धीरे धीरे ग्रोथ होती है ना। जिस दिन ऐसा हो गया वो खुद को साबित करूंगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल। गाइस किसी का कोई जेन्युइन क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लो। कुछ लोग बोलते हैं वर्क किया तो क्या बताएं। वर्क देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ ना मनोज भाई, पहले आप प्रॉपर वे में सारी चीज सीखो कि भाई कंपनी के अंदर कौन कौन से पैकेज हैं, क्या क्या कमीशन आता है, पैसिव इनकम कितना है, सब कुछ उनको आप बताओ, कंपनी कितने टाइम से रन कर रही है, सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। देखो अगर आप बिगनर हो तो भाई मेरा सजेशन यही है कि आप भाई कॉल पे लो हर एक बंदे को, ठीक है। अगर आपकी अभी फर्स्ट सेल नहीं हुई है तो आप कॉल पे लो, अगर आप भाई बहुत बल्क में लीड्स आ रही हैं फिर आप भाई चैटिंग पे क्लोज कर सकते हो स्टोरी स्टेटस के थ्रू। ठीक है। लीड्स आ तो रही है बट कन्वर्ट नहीं हो पा रही, देखो उसके लिए ना आपको प्रॉपर वे में साक्षी, प्रॉपर वे में आपको स्टोरी स्टेटस डालना कंपलसरी है, क्योंकि लीड आने के बाद हर कोई तुरंत ज्वाइन नहीं करता, ठीक है। और थोड़ी सी ना क्वालिटी लीड्स के ऊपर काम करो, इजीली कन्वर्ट होंगे। गाइस बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कोई जेन्युइन मैसेज है तो भाई दोबारा से पूछ लो, ठीक है। बहुत सारे मैसेज जा चुके हैं ऊपर, इतने सारे कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, इतनी तेजी से मैसेज आ रहे हैं। देखो सबसे अच्छा मैं आपको तरीका बताऊं, आप ना अपने शहर के लोगों से प्रमोशंस कराओ, जिससे कि आपके क्वालिटी लीड्स आए, है ना, क्योंकि वहां से आपको अच्छा रिजल्ट आता है। देखो पेमेंट तुरंत थोड़ी करता है यार, आपने भी पहली बार में किसी इंसान को पेमेंट तो करनी होगी, धीरे धीरे वो फॉलो अप होगा, सारी चीजें होती हैं, है ना, प्रोसेस होती है, तब जाके धीरे धीरे होता है। देखो मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, पहले आती है लीड, लीड आने के बाद उसको आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो, प्रेजेंटेशन के बाद वो आपका इंस्टा अकाउंट चेक करता है कि भाई आप ट्रस्टेबल हो कि नहीं, उसके बाद आप अपनी स्टोरी स्टेटस से उसको आप फॉलो अप लेते हो, ठीक है। आप ब्रॉडकास्ट तो अभी मैं नहीं करता गाइस, क्योंकि देखो आपको पता है पॉलिसीज बहुत चेंज हुई है, ठीक है। तो मैं पर्सनली शेयर कर देता हूँ कुछ अगर होती हैं चीजें तो, फॉलो अप लो, ठीक है, बढ़िया तरीके से।
ट्रस्टेबल देखो, आप अपने शहर का विजिट करो, सबसे अच्छी चीजें हैं, है ना, जैसे कि आपको बढ़िया तरीके से रिजल्ट है, अपने शहर के पेजेस से कराओ, मेरा तो सजेशन भाई बेस्ट है। बाकी बहुत सारे थीम पेज हैं जो बिना फेस वाली बनाते हैं, व्यूज अच्छे आते हैं, उनसे भी आप करा सकते हो, बहुत सारे हैं। मैंने तो अपने प्रिंसिपल को ज्वाइन करा लिया सर, बहुत बढ़िया भाई। देखो भाई, जिसके अंदर मेहनत करने की लगन होती है ना, वो अपने प्रिंसिपल को भी जुगाड़ करके ज्वाइन करा देता है, भैया बहुत अच्छा बिजनेस है। तो भाई स्किल्स के ऊपर काम करो, ठीक है, बढ़िया तरीके से करते हैं भाई, लोग करेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, लोगों के पास जॉब नहीं है, पैसे कमाने के तरीके नहीं है, आप बहुत ज्यादा लकी हो, बहुत ज्यादा लकी हो कि भाई आपको सही समय पे सही प्लेटफॉर्म मिल गया। बस आपको ना बस 3 महीने ईमानदारी से भाई जी जान से लगा देने हैं, मेहनत करते रहना है, रिजल्ट आए ना आए डजेंट मैटर, आपको मेहनत करते रहना, इजीली रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ओके। ओके, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं गाइस, बहुत ज्यादा। किसी का कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो भाई पूछ सकते हो जल्दी से, आज के सेशन से रिलेटेड। ठीक है, और देखो अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो जितने भी लोगों ने भाई स्टोरीज वगैरह बनाई हैं, मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चैट में दे देता हूँ, भावेश केशवानी 01। ठीक है, ये मेरा नया अकाउंट है, इस पे जाके आप सभी लोग मेंशन कर देना, ठीक है, फॉलो भी कर लेना। और सर एक और डाउट है, मैं अर्निंग कर रहा हूँ लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होती। देखो कंसिस्टेंट अर्निंग करने के लिए ना आपको कंसिस्टेंट लीड्स का फ्लो लाते रहना है, ठीक है। मैं भी अभी मेरा नया इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसे उस पर भी मैं अभी ग्रो अप कर रहा हूँ, ठीक है, तो टाइम लगता है यार चीजों को करने में, है ना। और लीड्स आती हैं आपको कंटेंट से, अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए ना भाई, कंटेंट बनाओ यार, सबसे अच्छी चीज है कंटेंट, कंटेंट बनाओ भाई, एक रील वायरल हो गई ना, भाई टॉप अर्नर बन जाओगे यार। क्यों पड़े हो चक्कर में, सबसे अच्छी मेहनत मैं आपको एक ही चीज बताऊं, कंटेंट के ऊपर ध्यान दो, सबसे बढ़िया भाई, कुछ नहीं है उससे बढ़िया। दबा के कंटेंट बनाओ, 3 महीने तक आप डेली एक रील अपलोड करो, अच्छे से अच्छी एडिटिंग करो, बढ़िया कंटेंट डालो भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता भाई मिलीनियर बनने से। ठीक है, हम भी उसी रास्ते में है कि भाई डेली अच्छी अच्छी रील्स लाएं, लोगों को वैल्यू दें और उनको भाई बूस्टअप मिले। भाई परफेक्ट रोड मैप मालूम है, यही है कि आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करना है, सारी चीजें करना है, रेगुलर लीड्स का फ्लो लाना है, कंटेंट डालना है, स्टोरी स्टेटस डालते रहना है यार, अगर स्टोरी स्टेटस डल नहीं है ना तो मजेदार चीजें। ठीक है, आईडी नहीं आ रही, एक ही आईडी है भाई, भावेश केशवानी 01, इस पे आप कर सकते हो, नॉर्मल आप सर्च कर लेना आपको मिल जाएगी, नई आईडी बनाई है, उस पे आप जाके फॉलो कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो।